जय माता दी दोस्तों। 13 जुलाई से 19 जुलाई तक का ये जुलाई महीने का तीसरा सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी का इस सप्ताह में राशि परिवर्तन होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से सूर्य देव मिथुन राशि में रहेंगे, जहां बुध के साथ उनकी युति होगी और ये 16 जुलाई तक मिथुन राशि में है। 16 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। वहां पर गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं। अब सूर्य के वहां प्रवेश करने से गुरु और सूर्य इनकी युति हो जाएगी। देखिए, सूर्य के लिए जो कर्क राशि है ना, वो मित्र राशि है या सम राशि भी आप कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति भी है। अब इस जो राशि परिवर्तन है आपकी राशि के स्वामी का, इसका प्रभाव किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, बाकी ग्रह मिलकर इस सप्ताह में आपको क्या कुछ विशेष देने वाले हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब आपके राशि के स्वामी इस सप्ताह के मध्य में आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे। अपने से 12वें घर में राशि के स्वामी का जाना ये कुछ मामलों में तो अच्छा है, कुछ मामलों में ये आपको सेहत के प्रति भी थोड़ा सा सावधानी देता है। तो शुरुआत करते हैं कि ये सप्ताह की शुरुआत कैसे रहेगी। ये जो सप्ताह है ना, ये एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। जीवन में एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, आपके मन में है कुछ नया काम करने का, नया बिजनेस करने का, तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुरुआत से ही आपका जो मेल जोल है ना, वो लोगों के साथ ज्यादा बढ़ने वाला है। आपको लोगों से मिलना जुलना भी बहुत ज्यादा पसंद रहेगा और एक टीम के साथ मिलकर जब आप काम करेंगे तो वहां आपको अच्छा फायदा भी दिखाई देगा। इस दौरान सप्ताह के बीच में आप थोड़ा रुक रुक कर भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ अपने ऊपर ज्यादा फोकस आपका रहेगा कि आप काम को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक गजब का जोश भी देखने को मिलेगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने कामों को जो सोच कर रखा है ना कि मुझे इतने दिनों में इस काम को निपटाना है, उस पर आप ध्यान दे पाएंगे और उस कार्य को अपने तय समय में निपटा भी पाएंगे। तो उस मामलों में ये अच्छा है। अब यहाँ अगर बाकी चीजें देखें तो शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में। ठीक है, मीन राशि में शनि अष्टम में है। तो अगर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि रनिंग वगैरह करते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने पैरों का ध्यान रखें। अगर पैरों में कुछ इशू चल रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हेल्थ का आपको तब ध्यान रखना है। बाकी पाचन क्रिया थोड़ी सी हो सकता है आपको लो दिखाई दे, तो खाने पीने की चीजों का ध्यान रखेंगे। आप अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं निवेश की। अगर आप किसी तरह का निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश के लिए उतना अच्छा समय नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा लाभ देने वाला नहीं होगा, क्योंकि जितना आप सोचकर इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। लॉस नहीं होगा, लेकिन लाभ भी उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोचेंगे। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो हो सकता है, सही रणनीति अपनाते हैं, आपने बहुत होमवर्क किया हुआ है किसी भी चीज के लिए, तब वहां पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन जाती हैं। ये जो 12वें घर में आपके राशि के स्वामी गए हैं, इसको हम कहते हैं व्यय का भाव, इसको हम कहते हैं विदेश का भाव, इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, आप निंद्रा का भी भाव ये कहा गया है। साथ में ये हॉस्पिटल का भी भाव कहा गया है। अब यहाँ से राशि की, यहाँ पे देख गुरु भी बैठे हैं यहाँ पे, अब यहाँ से दृष्टि कहाँ जाती है, छठे घर पर जाती है। गुरु भी छठे घर को देख रहे हैं और सूर्य भी छठे घर को देख रहे हैं। लोन वगैरह लेना ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। किसी कोई अगर किसी तरह का आप कानूनी विवाद वगैरह चल रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो वहां थोड़ी सावधानी आपके लिए बन जाती है। किसी भी चीज में बेमतलब के नुक्सबाजी निकालनी ये भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। एक लोगों में आदत होती है ना कि उसकी कुछ अच्छी चीजों को तो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ जाइए ऐसा आपको नहीं करना है। इस सप्ताह में परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा संयम से पेश आना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। अपनी आदत में बदलाव लाएं। अपना जो बहुत ज्यादा रोक टोक का अगर आपका नेचर है तो उसमें आपको बदलाव लेकर आना होगा। दूसरों के काम की प्रशंसा करनी सीखनी होगी। दूसरों के काम की प्रशंसा करें, ज्यादा से ज्यादा कमी ना निकालें, क्योंकि आप कमी तो निकाल देते हैं लेकिन जो किसी ने अच्छा काम किया उसको बिल्कुल भी आपको प्रशंसा करके उसका उत्साह नहीं बढ़ाते। तो उसमें आपको ध्यान देना है अगर आप अपने कार्यों को करवाना चाहते हैं तो।
ये ध्यान रखना है आपको। अब इस समय और क्या चीजें रहेंगी, कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन उन बाधाओं को आप दूर कर पाएंगे, उन चुनौतियों से आप लड़ पाएंगे। और सप्ताह के मध्य के बाद जो स्थितियां हैं वो आपके लिए चीजों में, उन चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत भी आपको देगी। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, जो स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए इस दौरान काफी अच्छा योग बना हुआ है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह में थोड़ा सा बस टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है कि जहां भी आपको जाना है, जहां भी आपका सेंटर पड़ा है वहां टाइम से पहुंचे। टाइम मैनेजमेंट आपको देखना होगा। बाकी ठीक ठाक है, मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार के लोग आपकी कुछ मेहनत को देखकर गर्व की अनुभूति भी करेंगे, उसके भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अब और क्या चीजें रहेंगी, इस समय शुक्र और केतु को अगर आप देखें तो आपकी राशि में बैठे हैं। शुक्र और केतु की जो ये युति है, ये आर्थिक मामलों में सहयोग आपको करेगी, कूटनीतिक मामलों में सफलता दिलाएगी। और इस दौरान बजट को संतुलन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट को देखिए, शुक्र क्या है ना, शुक्र बैलेंस करना सिखाते हैं। ठीक है, अगर आपने बजट को बैलेंस कर लिया तो फिर आप पैसे बचा भी पाएंगे और खर्चा भी कर पाएंगे। अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से, या मैं कहूँ कामकाजी रूप से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों में संयम रखना बहुत जरूरी है। 7th हाउस में राहु है, आपकी राशि में केतु हैं, साथ में शुक्र भी हैं। शुक्र को प्रेम का कारक कहा गया है। शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे घर के स्वामी भी बनते हैं, तो ये, और आपके 10वें घर के स्वामी भी बनते हैं, तो थोड़ा रिश्तों में संयम रखना जरूरी है। किसी भी तरह के आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आवेश में आकर आप कोई फैसला लेते हैं तो वहां दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना है। पर्सनल रिश्ते, वैवाहिक जीवन की बात कर रही हूँ, ये जो पर्सनल रिश्ते ना, इनको मजबूत कैसे बनाया जाए इस पर ध्यान देना है आपको। इसके लिए क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, उनकी बातें सुनने का मौका आपको देना चाहिए। यानी सिर्फ अपनी अपनी नहीं बतानी है, उनकी बातों को सुनना भी है, उनकी बातों को महत्व भी देना है। जल्दबाजी में नहीं बोलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। तभी जाकर आप अपने रिश्तों को सिक्योर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, इंटरव्यू, अगर अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो उसमें सफलता मिलने का योग बना हुआ है। अब उपाय क्या कर सकते हैं, एक तो सूर्य के शुभ फल पाना चाहते हैं, 12वें घर के सूर्य के शुभ फल पाना चाहते हैं, तो क्रोध से बचना है, अहंकार से बचना है। क्योंकि ऐसा करके आप सूर्य को नेगेटिव कर देंगे, वो वैसे ही 12वें घर यानी अपने से 12वें घर में जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। साथ में वहां पर गुरु बैठे हैं, तो गुरु का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का दान करके, कुछ धार्मिक पुस्तकें दान करें, या फिर बच्चों को जो पाठ्य पुस्तक, उनके कोर्स की बुक, उनको आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।